हैप्पी डे बच्चों। सैन एकेडमी पल्लीकरनई में आपका हार्दिक स्वागत। यह कक्षा 10वीं द्वितीय भाषा हिंदी के अंतर्गत पाठ 5 पर्वत प्रदेश में पावस पाठ पढ़ने हम जा रहे हैं। इसके लेखक सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें सुमित्रानंद पंत जी ने प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है कि लग रहा है प्रकृति सजीव हो उठी हो। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप हर पल बदल रहा हो। कभी वर्षा होती है तो कभी धूप निकल आती है। पर्वतों पर उगे हजारों फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे पर्वतों की आंखें हो और वो इन आंखों के सहारे अपने आप को चरणों में फैले दर्पण रूपी तालाब में देख रहे हो। पर्वतों से गिरे हुए झरने खलखल की मधुर आवाज कर रहे हैं जो नस नस को प्रसन्नता से भर रहे हैं। पर्वतों पर उगे हुए पेड़ शांत आकाश को ऐसे देख रहे हैं जैसे वो उसे छूना चाह रहे हो। बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण ऐसा लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। ऐसा लग रहा है कि ऐसा मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। आइए अब फर्स्ट कविता जो है उनकी शुरुआत जो है अभी हमने देखने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने आपको कविता का सार बताया। अब जो है कविता हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। इसमें कवि कहते हैं पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। इस प्रकार से पहले 2 लाइन का हमने अर्थ समझा। अब आगे आइए देखते हैं। मेघलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपने हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ठीक पर्वत के नीचे फैला तालाब दर्पण का काम कर रहा है जिसमें पर्वत अपनी पुष्प रूपी आंखों से अपना विशाल रूप
निहार रहा है। गिरी का गौरव गाकर जर्जर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों सी सुंदर जरते हैं जाग बरे निर्जर। इन पंक्तियों में कवि ने किसी पर्वत से गिरते झरने की सुंदरता का बखान किया है। झरना उसमें उठने वाली झाग के कारण मोतियों की लड़ी की भांति लग रहा है। उसके झरने से, उसके गिरने से पैदा होती है कलकल की गूंज, मानो ऐसी है जैसे झरना पर्वत का गुणगान कर रहा हो। गिरते हुए झरने की धुनी को सुनकर लेखक की नस नस में मानो ऊर्जा का संचार होने लगता है। आगे बताते हैं, गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इन पंक्तियों में कहते हैं, कवि ऊंचे पर्वतों के ऊपर उगे हुए वृक्षों का वर्णन कर रहा है, जिन्हें देखकर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पेड़ पर्वत के हृदय से उगे हैं और सदैव ऊपर उठने की कामना से एक टक ऊपर आकाश की ओर ही देख रहे हैं। उनकी ऊपर उठने की इच्छा कुछ इस प्रकार प्रतीत हो रही है कि वे अपने लक्ष्य को पाकर ही रहेंगे। उन्हें ऊपर उठने से कोई रोक नहीं सकता। साथ ही कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो ये पेड़ किसी गहरी चिंता में डूबे हो, ऐसा लग रहा था। आगे कह रहे हैं, उड़ गया अचानक लो बूतर फड़का अपार पारद पर, रवशेष रह गए निर्जर है टूट पड़ा बूपर अंबर। इसमें कवि ये बताना चाहते हैं, अचानक बदलते इस मौसम में जब आकाश में बादल छा जाते हैं तो पर्वत भी ढक जाता है। इसलिए कवि ने कहा है कि अचानक पर्वत अपने चमकीले पंख फड़फड़ाकर कहीं उड़ गया है। वह अब कहीं नजर नहीं आ रहा है, चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर झरने के गिरने की आवाज सुनाई दे रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश पृथ्वी पर आग गिरा हो, ऐसा लग रहा है। दस गए दरा में सबे शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। मूसलाधार बरसात के कारण वातावरण में चारों ओर कोहरा फैल जाता है, जिसकी वजह से शाल के विशाल पेड़ भी दिखाई नहीं देते। इसलिए कवि ने कहा है कि शाल के पेड़ डरकर धरती में घुस जाते हैं। इस निरंतर उठते कोहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो तालाब में आग लग गई हो। प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर कवि को ऐसा
लग रहा है जैसे इंद्र बादलों में घूम घूम कर अपना खेल खेल रहे हो, ऐसा लग रहा है। इसमें यह बताया गया है, प्रकृति का वर्णन एक अनुपम तरीके से इसमें बताया गया है और सुंदरता के साथ में हमारे सुमित्रानंद पंत जी ने प्रकृति का बहुत सुंदर वर्णन को दिग्दर्शाया गया है। इस भाषा को, इस कविता को आपको पढ़ करके इनमें से आपको लाभ लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।